भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। भक्तों, जैसे कि आपको पता है कि कल 24 मार्च होलिका दहन का दिन है। जी हाँ भक्तों, हमारे सनातन धर्म में इस दिन का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। जी हाँ भक्तों, क्योंकि हमारे जो गुरुदेव हैं, जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी हैं, उन्होंने बताया है कि कल 24 मार्च को अगर आपने ये उपाय कर दिया, क्योंकि कल का दिन इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे सनातन धर्म में कि इन उपायों करने मात्र से जो आपकी मनोकामना है, अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही, अगर आप बहुत ज्यादा, आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है, ये हॉस्पिटल में पड़ा है, वो ठीक ही नहीं हो पा रहा है, ये डॉक्टरों ने जवाब भी दे दिया है, या किसी की कोई ऐसी मनोकामना है जो उसकी पूरी नहीं हो पा रही है, तो आज की इस वीडियो में आपके सामने यही सारे उपाय बताने वाला हूँ। जी हाँ भक्तों, क्योंकि पिछले साल का जो होलिका दहन का दिन था, उससे पहले गुरुदेव जी ने अपनी कथा में होलिका दहन के दिन कुछ उपाय करने के लिए बताया था, और वो उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पिछली जो कथा हुई थी पंडित प्रदीप मिश्रा हमारे गुरुदेव जी की, उसमें कई हजारों लोगों ने उनको पत्र लिखा धन्यवाद के रूप में, और उस पत्र में था कि हे गुरुदेव, जो आपने पिछली बार हमें होलिका दहन के दिन हमको उपाय करने के लिए बोला था, और जब हमने उस उपाय को किया तो उस उपाय को करने मात्र से हमारी जो मनोकामना थी वो हमारी मनोकामना पूर्ण हुई है। तो भक्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा गुरुदेव जी ने कौन सा उपाय बताया जिसको भक्तों को करने मात्र से, सिर्फ होलिका दहन के दिन करने मात्र से उनकी जो मनोकामना थी वो पूर्ण हुई। क्या आप भी जानना चाहते हैं वो उपाय? तो बने रहे हमारे वीडियो में और बने रहे हमारे चैनल पे। और जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे आने वाली गुरुदेव जी की वीडियो आपको सारी की सारी मिलती रहे। तो भक्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ वो नौकरी का है, क्योंकि आज के समय में बहुत सारे ऐसे युवा हैं, बहुत सारे लोग हैं जो नौकरी करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, और उनकी भी कोई ड्रीम जॉब होगी, जो ड्रीम नौकरी होगी जिसमें वो जाना चाहते हैं, और वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से उनके उस नौकरी में सिलेक्शन नहीं हो पाता। एग्जाम भी देते हैं, इंटरव्यू में भी जाते हैं, लेकिन 1-2 नंबर से चूक जाते हैं। मतलब इसमें अगर आपको कोई भी नौकरी करनी है, जो आप नौकरी सोच रखे कि मैं इस नौकरी में लगना चाहता हूं, इस उपाय को आपको करने मात्र से उस नौकरी को मिलने में आपकी सफलता मिलेगी। जी हाँ भक्तों, तो चलिए चलते हैं उपाय की तरफ। तो भक्तों, इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपको करना यह है कि आपको ये कल के दिन ही उपाय करना है। ये उपाय करना कब है? रात के समय, जब होलिका दहन होगा। ठीक है, तो मैंने आपको समय और दिन आपको मैंने बता दिया है। अब इसमें करना क्या है, आपको 3 नीम के पत्ते लेने हैं। ठीक है भक्तों, ध्यान रहे, जब 3 नीम के पत्ते लेने हैं आपको, तो वो ताजे पत्ते होने चाहिए, पेड़ से टूटे हुए। और ये जो नीम के पत्ते हैं आपको शाम होने से पहले तोड़ लेने हैं। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि कोई भी पेड़ के पत्ते अगर आप तोड़ते हैं, उसको शाम होने से पहले ही तोड़ लेना चाहिए, चाहे वो कैसे भी पत्ते हो। ठीक है, शमी के हो, बेलपत्र हो, नीम के हो, तुलसी हो, कोई भी पत्ता हो, आपको शाम होने से पहले तोड़ना है। तो इसमें आपको क्या चाहिए? 3 नीम के पत्ते और 3 कपूर। अब 3 जो कपूर आप लेंगे, ये नहीं कि अगर आपके पास एक बड़ा कपूर उसको 3 हिस्सों में बांट ले, आपको 3 अलग अलग कपूर चाहिए, मतलब पूरे के पूरे, चाहे आपके पास चौड़ा वाला है, चाहे गोल वाला, कैसा भी वाला आपके पास कपूर है, आपको वो पूरा का पूरा लेना है। ठीक है, उसको तोड़ना नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो खंडित हो जाएगा। तो आपको खंडित कपूर नहीं लेना है, आपको पूरा का पूरा वो कपूर उठाना है। तो आपको 3 नीम के पत्ते और 3 कपूर, उसके बाद आपको चाहिए 3 लौंग। अब ध्यान रहे भक्तों की जो 3 लौंग की बात कर रहा हूं, तो लौंग जो होगा वो पूरा का पूरा होगा। ठीक है, वो पूरा का पूरा फूल जो लौंग का होता है वो होगा आपका 3 लौंग। ठीक, अब इसके बाद आपको क्या करना है, जिनकी नौकरी नहीं लग रही है, तो उनको जब होलिका दहन होगी तो माता से, भगवान से अपनी मनोकामना बोलते हुए कि हे होलिका माता, मेरी जो मनोकामना है नौकरी के लिए, इस मनोकामना को आप पूर्ण करिए। मैं अपने कर्म से कभी नहीं हटूंगा, लेकिन आप मेरी सफलता में अपना योगदान दीजिए। अपनी आपको मनोकामना बोलनी है, नौकरी से रिलेटेड जो भी आपकी मनोकामना है। उसके बाद आपको 21 बार होलिका के मतलब जहां होलिका चल रही होगी, आपको उनके गोल गोल घूमना है। ठीक है, कितनी बार? 21 बार। अब उसके बाद क्या करना है, जब 21 बार वो पूरा राउंड आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको वो जो आपने 3 नीम के पत्ते, 3 कपूर और 3 लौंग ले रखी थी, वो आपको होलिका दहन में फेंक देना है। ठीक है, दूर से आपको फेंक देना है, पास जाके नहीं, जिससे आप कहीं जल ना जाए, दूर से आपको फेंक देना है। और उसके बाद आपको प्रणाम करके घर की तरफ चले जाना है। तो भक्तों, इस उपाय को करके कई हजारों लोगों ने अपने जीवन में, जिनके घर में वो बच्चा तैयारी कर रहा था और उसकी नौकरी नहीं लग रही थी, उसके नौकरी लग गई। तो भक्तों, ये था हमारा पहला उपाय नौकरी का। अब चलते हैं अगले उपाय में,
वो है बीमारी का। अब बीमारी के उपाय में आपको क्या करना है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के घर में ऐसा कई सारे व्यक्ति हैं जो बीमार रहते हैं, कभी ना कभी उनको बीमारी चढ़ी रहती है, घर में कभी खुशी नहीं आ पाती है। और कईयों घर में ऐसे बीमार व्यक्ति होंगे जिनको डॉक्टर ने ना भी कर दिया होगा कि इनके पास 2 से 3 महीने हैं, अब तो इनको भगवान ही बचा सकता है। और कई तो ऐसे भी होंगे कि जो हॉस्पिटलाइज ही हैं, वो घर ही नहीं आ पा रहे हैं, और कईयों की बीमारी बहुत सीरियस है। तो आपको इस दिन करना क्या है, कल के दिन वही आपको शाम के समय करना है जब होलिका दहन होगा। तो इसमें आपको क्या चाहिए, लाल मिर्च जो होती है भक्तों, सूखी लाल मिर्च, उसके बीज, ठीक है, आपको सूखी लाल मिर्च से उसके बीज निकाल लेने हैं। अब आपको बीज कितने लेने हैं, तो 8 से 10 बीज आप निकाल लेना उसके। और उसके बाद आपको क्या करने हैं, गेहूं के 11 दाने, जी हाँ भक्तों, गेहूं के 11 दाने। अब ध्यान रहे कि जो गेहूं के दाने हैं वो कहीं से खंडित ना हो, ठीक है, टूटे फूटे ना हो। गेहूं के पूरे 11 दाने आपको ले लेने हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, जहां पर होलिका दहन जो समय होगा काल जलने का आपके घर के पास, आपको वहां चले जाना है। इसमें भी आपको कितनी बार घूमना है, 21 बार। अब आपको इसमें क्या करना है, अपना नाम और गोत्र बोल के होलिका माता से प्रार्थना करनी है और बोलना है, हमारे घर का ये व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा बीमार रहता है, इसको डॉक्टर ने मना कर दिया है। मतलब आपकी जो मनोकामना है उसको बोलते हुए अपना नाम और गोत्र बोल के मनोकामना बोलनी है, और 21 बार फिर उसके बाद घूमना है, ठीक है। 21 बार घूमना है और होलिका माता का स्मरण रहे। 21 बार घूमते घूमते जब आपका 21 राउंड कंप्लीट हो जाएगा तो आपको वो 2 चीज, क्या, लाल मिर्च के बीज और गेहूं के 11 दाने फेंक देने हैं दूर से, ठीक है। अब आपको घर की तरफ चले जाना है। तो भक्तों ये थे 2 उपाय। अब मैं आपको बताता हूँ अगला उपाय जो लास्ट है। अब आपको भी पता होगा भक्तों कि आज के समय में हर घर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कलेश होता रहता है, घर में खुशियां नहीं होती हैं। कईयों के घर में जो अभी तक इस उपाय को सुन रहे हैं उनके भी घर में कहीं ना कुछ लड़ाई या कुछ ना कुछ होता है। तो अगर घर में आपको खुशी रखनी है और अगर आपके घर में खुशी है तो उसको संपन्न बनाए रखना है, तो इस उपाय को आप जरूर करिएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको चाहिए 7 लौंग, 1 चुटकी काली तिल और 1 काली मिर्च। जी हाँ भक्तों, कितना, 7 लौंग फूल वाला पूरा, कहीं से टूटा फूटा ना हो, खंडित ना हो, और 1 चुटकी काली तिल और 1 काली मिर्च। अब आपको क्या करना है, आपको वापस से जाना है शाम के समय और होलिका माता के 21 बार आपको राउंड लगाना है, ठीक है। घूमने के बाद 21 बार आपको ये तीनों चीजें डाल देनी है अपनी मनोकामना बोलते हुए कि हे भगवान, हे होलिका माता, हमारे घर में खुशियां बनाए रखिएगा, ऐसी सुखी संपन्न बनाए रखिएगा, घर में हर इंसान तरक्की करे, घर में धन की कमी ना हो, और अपनी जो भी मनोकामना है उसको बोलते हुए आपको ये कर देना है। इसमें ध्यान रहे आपको अपना नाम गोत्र नहीं बोलना, अपनी मनोकामना बोलनी है। गोत्र और नाम सिर्फ आपको बीमारी वाले उसमें बोलना है, जिस व्यक्ति के लिए आप कर रहे हैं उसके लिए आपको ये बोलना है, ठीक है। और होलिका दहन वाले भी आपको मैंने बता दिया कैसे इस उपाय करने हैं। तो भक्तों इन उपायों को आप करिएगा, ये उपाय बहुत ज्यादा कारगर है, इससे कई हजारों लोगों ने अपनी जिंदगी को बदला है, इसको करके आप भी बदल सकते हैं। तो भक्तों जो भी अब तक वीडियो के लास्ट तक आ गया है तो कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए हर हर महादेव।